आज हम लोग सभी संख्याओं की दुनिया में चलते हैं। नंबर सिस्टम। हम सभी ने बचपन में 1 2 3 4 1 2 3 4 संख्याएं पढ़ी है। उन सभी संख्याओं में कितने विभाग होते हैं, किस किस प्रकार की संख्याएं होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, मौलिक संख्या क्या होता है, उन सभी को थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ये सब छोटे छोटे किंतु काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है और हम सवालों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। संख्याएं क्या होती है, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका हेडिंग दे सकते हैं संख्या पद्धति या प्रणाली। इसको नंबर सिस्टम बोल सकते हैं इंग्लिश में, नंबर सिस्टम। देखिए प्रत्येक नंबर के कुछ चिन्ह होते हैं जिसको हम प्रयोग करते हैं ताकि सभी संख्याओं को दिखाया जा सके। वो संख्याएं क्या क्या है, देखिए जैसे पहला हम ले लेते हैं जो सबसे आसान होता है, वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, इसको वास्तविक संख्या भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसका सिंबल है, डिनोट किया जाता है एन से। अब एन में क्या क्या आती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस तरह वो चलती जाएगा जिसका कोई अंत नहीं है। ये इन्फिनिट तक चलता जाता है। हम लोग नॉर्मली 100 तक गिनते हैं, उसके बाद 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, नील, पद्म, शंख, चलता जाता है। तो ये संख्याएं हो गई सामान्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, जिससे हम सभी कहीं न कहीं आसानी से परिचित हैं। अब इसके कई विभाग होंगे, जैसे यहाँ पर हम इसका एक निकालते हैं सम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। इसमें से एक एक अल्टरनेटिव पर एक एक के बाद संख्याएं अलग कर लीजिए। यानी इसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 और इसी तरह का बहुत सारी संख्या है जो सभी सम संख्या कहलाएगी, वो 2 से विभाजित हो जाती है। अब एक और आता है विषम संख्या। विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड नंबर्स कहा जाता है और इसका उदाहरण इसी में ये जो सम संख्या है उनको अलग कर कर बाकी जो बच रहे हैं वो ऑड नंबर में आ जाएंगे। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17
चल रहा है कि सम संख्या और विषम संख्या को मिलाकर प्राकृतिक संख्याएं बनी हुई है। इन सभी नंबर का एक पैटर्न है। जैसे सम संख्याओं का पैटर्न क्या है, प्रत्येक में 2 जोड़ती जाएगी तो अगली सम संख्या मिलती जाएगी, और विषम संख्याओं का भी वही पैटर्न है कि प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ती जाएगी तो अगली संख्या मिलती जाएगी। इन दोनों का कोई अंत नहीं है, ये आगे हमेशा चलती रहती है। बहुत सारी संख्याएं हैं। अब इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह होते हैं। एक वर्ग से भी संबंधित एक जादुई ट्रिक है जो कोशिश करेंगे क्लास के अंत में बताने का। अभी आगे देखिए इसके बाद और क्या क्या है। हमने एक नंबर में सीखा है नेचुरल नंबर, जिसको हम लिख चुके हैं, पहले दिखा चुके हैं, और उसको डिनोट किया जाता है n से। ठीक है। अब इसके बाद एक नंबर आती है होल नंबर। इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है। ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5 6 और इस तरह का बहुत सारा, इसमें आप केवल एक 0 मिला दीजिए। ये वाले हो गया पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया। होल नंबर में केवल 0 मिलाया जाता है। प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लिख दीजिए तो ये पूरा जो सेट हो जाएगा, ये जो पूरा बंडल हो जाएगा, पूरा जो समूह हो जाएगा वो हो जाएगी पूर्ण संख्याओं की। अब इसके बाद देखिए एक और महत्वपूर्ण जो नंबर आता है वो है पूर्णांक संख्याएं। इसको हम W से डिनोट कर सकते हैं, मान लेते हैं ये W है। अब पूर्णांक संख्याओं को देखिए, इसमें क्या है, ये तो था ही इसको पूर्णांक संख्याओं को इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इसमें क्या होता है, ये जो नेचुरल नंबर तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी तरह। अब इसमें एक होल नंबर मिला था 0, ये पूरा होल नंबर हो गया था। अब इसके पहले 0 से कम और कौन संख्या होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इसी तरह ये पूरा सेट है, ये सभी पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। इसको डिनोट किया जाता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है Z से। तो इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं, इसको सिंपल तरीका से लिख सकते हैं। जैसे यदि हम करें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि Z बराबर 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 +- 6 और इसी तरह ये सारे डिनोट हो गए। अब इसमें सुविधा के लिए यदि इधर की 0 से जैसे कि हम लोग नंबर लाइन में जानते हैं एक संख्या रेखा होती है, इन सभी को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। जैसे ये वाला 0 है और इधर जो संख्या आएगी हमारी दाईं ओर वो होगी +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और इधर जो संख्याएं होगी समान दूरी पर वो सारी माइनस होगी, -2 -3 -4 -5। ये सभी संख्याएं हैं जो ये
ऋणात्मक संख्या कहलाती है। इनको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। शून्य के, जीरो के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं होती है और शून्य के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है। ये नंबर लाइन पे पूरी तरह दिखाया जा सकता है। अब ये हो गया। इसको यदि हम धनात्मक संख्याएं यहाँ पे दिखाना चाहें तो Z+ लिखकर हम सारा धनात्मक संख्या दिखा सकते हैं। ये जो +1, +2, +3, +4, +5, +6 ये सारी धनात्मक संख्याएं हैं। इन संख्याओं में प्लस ना भी दें तो चलेगा। जितने भी हम लोग नेचुरल नंबर लिखे थे, नेचुरल नंबर सभी धनात्मक संख्या में आ जाएगी। धनात्मक में जो धन का या प्लस का जो चिन्ह होता है वो नहीं देने से भी काम चल जाता है। यानी नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं कैलेंडर में, पुस्तकों में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो सभी धनात्मक संख्या है, उसमें प्लस देना जरूरी नहीं होता है। लेकिन ये जो नंबर है ऋणात्मक, उसमें हमें माइनस साइन देना ही पड़ेगा। यदि उसको दिखाना है उसमें माइनस साइन देना बहुत जरूरी है। यदि माइनस साइन नहीं देंगे तो उसको फिर प्लस माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। इसलिए इसको दिखाने के लिए हमें माइनस का चिन्ह देना, ऋणात्मक का चिन्ह देना जरूरी है। ये हो गया। ये सारी हो गई पूर्णांक संख्याएं जो इस प्रकार है। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये जो हम बताए थे नेचुरल नंबर, एक नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह की थी। तो इसमें हम बताए थे सम संख्याएं जो 2 4 6 8 10 वगैरह थी, और एक थी विषम संख्याएं वो थी 1 3 5 7 9 11 इसी तरह। इसमें कुछ और भी संख्या है वो हम बताना भूल गए थे। और देखिए जैसे एक महत्वपूर्ण है ये मौलिक संख्या। मौलिक संख्या मतलब वे संख्याएं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है, या तो ऐसे बोलें कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक से या अपने आप से भागा लग सकता है। जो संख्याएं एक से और अपने आप से ही विभाजित हो सकती है, उन संख्याओं को मौलिक संख्या कहते हैं। जैसे दो से एक से विभाजित हो सकती है या दो से। तीन, ये भी एक से विभाजित हो सकती है या तीन से। पाँच, ये एक से विभाजित हो सकती है या पाँच से। सात, ये एक से विभाजित हो सकती है या सात से। उसी तरह 11, ये एक से विभाजित हो सकती है या 11 से। 13, ये एक से विभाजित हो सकती है या 13 से। उसी तरह 17, ये एक से विभाजित हो सकती है या 17 से। 19, ये भी एक से विभाजित हो सकती है या 19 से। उसी तरह 23, ये भी एक से विभाजित हो सकती है या 23 से। इसी तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं जो मौलिक संख्याओं की श्रेणी में आती है। ये केवल एक से या अपने आप से विभाजित हो सकती है। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इसका उल्टा होता है
यौगिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ये क्या है? इसमें जो हम परिभाषा बताए थे कि वे संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो सकती है उसको मौलिक संख्या बोलते हैं। अब उसका उल्टा सारा यौगिक संख्या में आ जाएगा। जैसे 4, ये 1 से विभाजित हो सकती है, 4 से विभाजित हो सकती है, इसके अलावा ये 2 से विभाजित हो सकती है। यानी ये किस मौलिक संख्या का जो परिभाषा है उससे उसको ये तोड़ रही है, उस नियम को तोड़ रही है, क्योंकि ये एक अलग संख्या से भी विभाजित हो सकती है। ऐसी संख्या को बोलेंगे यौगिक संख्या। 4 हो जाएगा, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, इस तरह की जितनी संख्या है सब यौगिक संख्या है, क्योंकि ये 1 और 4 के अलावा 2 से विभाजित हो रही है, ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से विभाजित हो रही है, ये 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से विभाजित हो जा रही है, ये 1 और 9 के अलावा 3 से विभाजित हो रही है, ये 1 और 10 के अलावा 5 से विभाजित हो रही है, ये 1 और 12 के अलावा 2, 3, 4, 6 से विभाजित हो रही है, ये 1 और 14 के अलावा 7 से भी विभाजित हो रही है, ये 1 और 15 के अलावा 3 और 5 से भी विभाजित हो रही है, ये 1 और 16 के अलावा 2, 4, 8 से विभाजित हो रही है, ये 1 और 18 के अलावा 3, 2, 3, 6, 9 से भी विभाजित हो रही है, और ये भी 1 और 20 के अलावा 2, 4, 5, 10 से विभाजित हो रही है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावे अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्याओं को यौगिक संख्या कहते हैं। ये वाला हो गया यहाँ पे। अब वापस हम आगे चलते हैं। संख्याओं की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या इन सब के बाद आती है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण संख्या आती है, वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। इसको ध्यान दीजिए कैसे समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक संख्या मानते हैं, माना कोई संख्या p बराबर क्या हो सकता है। कोई संख्या लेंगे तो इस p का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह करके। एक और संख्या लेते हैं q, इसका मान भी कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह का। तो हम एक भिन्न बनाना चाहते हैं। यदि भिन्न बनाए, भिन्न में पता है आपको कि भिन्न का निर्माण कैसे होता है। भिन्न में होता है ऊपर वाले पार्ट को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो अंश हर जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे p/q रख देते हैं, p/q। तो वैसी सारी संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएगी, जिसको p/q के रूप में बदला जा सकता है। अब p क्या है, q क्या है, एकदम आसान बात है, समझिए। p क्या है, p जो है वो सारा नंबर किससे लेता है, याद आ रहा होगा आपको, वो लेता है वो
सारे नंबर हो सकते हैं जेड से। जेड में जो था पूर्णांक संख्याएं जो थी 0 +-1 +-2 +-3 वो सारा नंबर ले सकता है। क्यू जो है क्यू भी है, वो भी जेड के सारे नंबर ले सकता है, केवल 0 को छोड़कर। 0 नहीं लेना है। अब वैसे जो भी संख्या होंगी सारी परिमेय संख्या बन जाएंगी। जैसे अभी तक हम जितने भी संख्या पढ़े हैं सभी परिमेय संख्या में आते हैं। जैसे 1 को हम 1/1 में लिख सकते हैं, 1/1। 1 जो है ये भी जेड में आता है और ये जो है ये भी जेड में आता है। 1/1 होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस तरह की जितनी भी संख्या है 2, इसको बताया जा सकता है 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 6/1। इसी तरह से 100, इसको भी लिखा जा सकता है 100/1। और ले लें 1000, इसको भी लिख सकते हैं 1000/1। यानी सभी को अंश बटा हर में लिख सकते हैं, जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ पे साफ मना किया गया है कि क्यू का मान 0 नहीं ले सकते हैं। पी में 0 ले सकते हैं, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं ले सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 0 संख्या है 0, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 0 को भी 0/1 लिखा जा सकता है। ऊपर में पी का मान है, पी का मान जेड है, जेड में 0 आता ही है, और क्यू का मान 1 है, इसमें 0 नहीं ले सकते हैं, 0 माइनस किया हुआ है। तो इस तरह की सभी संख्याएं जो होगी परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसमें हम जितना भी लें, जैसे 3/7, 22/7, 22/7, 1 पूर्णांक 3/4, 2 पूर्णांक 3/7, 22 पूर्णांक 1/25, ये सब सारी जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी, क्योंकि सभी को p/q के रूप में बदला जा सकता है। जो संख्याएं पूर्ण है, पूर्णांक में आ रही है, जैसे 2 पूर्णांक 3/7, इसको बदल सकते हैं। पूर्णांक पढ़ेंगे तो 7 दूना 14, 14 और 3 17, 17/7। ये देखिए p/q के रूप में आ गया, ये p में आ गया, ये q को के अंदर आ रहा है। ये सारी संख्या हो गई परिमेय संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा में भी दिखा सकते हैं, जिसको समझ लेने से हमारी आधारभूत जानकारी काफी मजबूत हो जाएगी। अब इसके अलावा चलते हैं और कौन सी संख्या है। अब इसके बाद आती है एक और महत्वपूर्ण संख्या, उसका नाम है अपरिमेयी संख्या। मतलब जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इनको परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है, केवल हम परिचय देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। कुछ संख्याएं देखिए, जैसे इसको वर्गमूल का चिन्ह बोला जाता है, वर्गमूल। तो यदि हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, क्योंकि 4 2 गुना 2 होता है। अब इसका आप निकाल देंगे 2 हो जाएगा। और इसी तरह 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 3 गुना 3, 3 3 9, ये 3 निकल जाएगा, वर्गमूल हो गया। उसी तरह 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 गुना 4, 4, ये वर्गमूल हो गया। पर कुछ संख्याएं ऐसी है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, 2। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, और पूरी तरह इसका जो वैल्यू है, इसका जो मूल्य है, वो हम पता नहीं कर सकते। तो इसका शॉर्टकट में बोलें तो इसका रूट या वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। इस कारण हम इसको एक सिंबल के रूप में
दिखा सकते हैं कि ये संख्याएं जो है √2 है। ऐसी संख्याओं को करणी बोला जाता है। करणी में आते हैं वे जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ये इसी तरह के सिंबल में लिखा जाता है और ये हो जाएगी अपरिमेय संख्याएं। इनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता किया जा सकता। √3, √5, √7 ये सब अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इन सबको इसी तरह डिनोट किया जाता है और इन संख्याओं को प्रमाणित करने के लिए आता है कि प्रमाणित कीजिए कि जो √2 है वो करणी वाली जो संख्या है वो परिमेय नहीं है, इसको प्रमाणित करें। तो ये हम अगले क्लास में बताएंगे कि ये कैसे प्रमाणित किया जाता है। फिलहाल आप इतना मस्तिष्क में आप सेट कर लीजिए कि जितनी संख्याएं बताई गई हैं उन सब का में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उतना आप नॉलेज रखिए। इसके बाद की क्लास में और ज़्यादा विस्तार से बताया जाएगा, जिसमें हम इसके बाद का विवरण देंगे कि ये जो परिमेय संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है उनको संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं, उसका गणित में क्या महत्व है, और ये सभी जितने नंबर्स हम बताए हैं सभी मिलकर एक ये रियल संख्या बनाती है। वो कैसे बनाती है उसमें हम देखते हैं। वो जो आरंभ में बताया गया था नेचुरल नंबर्स, उसमें हम उसका हिंदी बताए थे ना प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। उसमें एक और हिंदी बताए थे वास्तविक संख्या। एक्चुअली वास्तविक संख्या नहीं होगा, इसका ये प्राकृतिक संख्या ही होगा। और जो वास्तविक संख्या है वही रियल नंबर, जितना भी हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, ये सब को मिलाकर बनता है रियल नंबर्स, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इससे संबंधित यदि किसी तरह की संशय हो, किसी तरह का डाउट हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे सॉल्व किया जाएगा।